हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पस है वो है क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपको समझाना। इसीलिए हम बहुत बेसिक लेवल पे पहले बात करेंगे। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स सीखने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप हर वर्ड का, हर चीज का मतलब समझते हुए चलें। और बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हुए चलें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना होगा हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी आप बुक खोलोगे, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो यू कैन सी अराउंड यू, ये बल्ब या एलईडी एलसीडी जो भी है, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इवन ये मोबाइल जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर रहा हूँ, आपके टीवी का रिमोट जो है, एवरीथिंग। इनफैक्ट हमारी डेली लाइफ में तो आजकल मैक्सिमम चीजें इस पे चल रही है। अब तो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स सभी आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रन करने के लिए, जो मैंने आपके सामने भी नाम लिए। ठीक है, अब आप देखो, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई भी डिवाइस है, चाहे वो फैन है या टीवी, वो कर क्या रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें आप, अगर हम बल्ब की बात करते हैं, ठीक है, बल्ब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उसमें आप क्या दे रहे हैं, आपने बल्ब को भी वही सॉकेट से, वही स्विच से ऑन किया, बल्ब ग्लो करने लग जाता है, तो आपको क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी। ओके, आप फैन की बात कर लेते हैं, हम बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, समझने के लिए। फैन क्या कर रहा है, फैन घूमता है। बेसिकली फैन से लाइट तो नहीं आती है, आपने फैन ऑन किया, लाइट तो नहीं आती है उसमें से। बेसिकली हमें हवा के लिए चाहिए होता है, और फैन घूमता है, उसके ब्लेड्स रोटेट करते हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, और कोई एग्जांपल उठा लेते हैं, हम एक उठा लेते हैं, जैसे इसको हीट प्लस लाइट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि एक्चुअली बल्ब जो है वो हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करता है, काफी हीट भी प्रोड्यूस होती है बल्ब में। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, जैसे गीजर की बात कर लेते हैं जी, गीजर। ओके, गीजर क्या दे रहा है आपको जी, हीट एनर्जी दे रहा है। तो सी, ऑल ऑफ देम आर गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट ऑल ऑफ देम आर टेकिंग द सेम टाइप ऑफ एनर्जी एज इनपुट। वो कौन सी एनर्जी है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे डिवाइसेज है, ये एक सिर्फ समझाने के लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो चीज है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो भी हमें चाहिए उस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। बल्ब हम क्या कर सकते हैं, बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है पर लाइट देता है। फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी देता है। गीजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है पर हीट एनर्जी देता है। तो ये पहला सेंटेंस समझने की बात हुई कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, जैसे हम भी क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने को आप क्या कह सकते हो, चलो फूड एनर्जी बोल देते हैं, वैसे केमिकल एनर्जी कहेंगे हम उसको, फूड एनर्जी। ठीक है, और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करने, जैसे इस टाइम मैं बोल रहा हूँ, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है मैंने जो खाया, प्लस मैं अपने हाथ पैर मूव कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं कुछ वर्क डन भी कर रहा हूँ। तो ज्यादातर आप नेचर में देखोगे तो हो यही रहा है कि एक चीज को, एक एनर्जी को आप दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइम पे मेरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो एक डिवाइस की तरह काम करता है। उसको खाना चाहिए, हमें सबको सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए, हम खाते हैं। वो जो केमिकल एनर्जी हमें मिलती है उसका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट अपने फिनोमेना कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन या एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पहली बात हुई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम एनर्जी क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या है। ओके, पहले आप इसको नोट करो। इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी या इज एनर्जी रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी सॉरी मूविंग चार्जेस। तो बेसिकली जो चार्ज मूव कर रहा है, उस मूविंग चार्ज के साथ जो काइनेटिक एनर्जी है, या उस मूविंग चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जब एक बल्ब लाइट एनर्जी हम कह रहे हैं ग्लो कर रहा है, तो उसमें हो क्या रहा है, क्या बल्ब में से चार्ज मूव कर जाते हैं तो वो ग्लो करने लग जाता है। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या एक फैन में से चार्ज मूव कर रहे हैं तो वो घूमने लग जाता है। हाँ एग्जैक्टली। क्यों, वो डिफरेंट थिंग है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिक हम यही कह सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब मूविंग चार्जेस। ओके, अब चार्ज क्या होता है, ठीक है, हमें चार्ज समझना बहुत जरूरी है। देखो, नेचर में अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स है। जैसे अपना सोलर सिस्टम पकड़ लो, सोलर सिस्टम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है भाई, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ जो है, वो हम सिर्फ अर्थ की बात करते हैं फिलहाल, अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, ये सब आप जानते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रही है। तो आप मुझे कहोगे सर सन जो है, ये सन है
और ये अगर अर्थ है हम इसको कह देते हैं, ठीक है, तो ये अर्थ है। तो सर सन जो है अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड घूम रही है अर्थ, और किस वजह से घूम रही है, यानी इसको छोड़ के क्यों नहीं चली जाती है, क्योंकि अर्थ को जो है सन अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा जी, उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं आपसे पूछूं भाई, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है उनके बीच में, किस वजह से है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है अर्थ के अंदर, ऐसी क्या खास बात है अर्थ के अंदर या सन के अंदर कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसका आंसर होगा मास। उन दोनों के अंदर मास है, और मास की ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मास की कि वो बाकी दूसरे सभी मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यस, यहां पे भी अपने अराउंड भी आपके आसपास जितनी चीजें हैं उन सबको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आपने रिजल्ट देखना है, ठीक है, एक्चुअल में आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हो, उसके लिए मास बहुत बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हम अपनी डेली लाइफ में आसपास की चीजों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो रहे हैं, पर उसका प्रभाव, इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा मास और उनका मास बहुत कम है। ठीक है, उनका मास बहुत कम है, हमारा मास बहुत कम है आसपास, लेकिन इनका मास बहुत ज्यादा है, तब जाकर के हमारे को ये चीज दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई कि नेचर को चलाने के लिए यार कुछ फोर्सेज होती हैं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह। तो सन और अर्थ जो है, या सोलर सिस्टम है, या यूनिवर्स जो है, इसको बनाए रखने में कौन रोल प्ले कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका रीजन क्या है, मास। अगर मैं आपको बोलूँ एक बॉडी है रेड कलर की, एक बॉडी है ब्लू कलर की, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, आप नहीं बता सकते भाई, कलर की वजह से थोड़ी ना होती है, मास बताओ तभी हम आंसर दे पाएंगे। करेक्ट। उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है मैटर की, मास की तरह ही, चार्ज। और उस चार्ज को बोलते हैं हम, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे कौन है, मास। इलेक्ट्रिक फोर्स के पीछे कौन है, चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है उसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दिखाता हूं, इसको जरा समझो। हमने डेली लाइफ में देखा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। ओके, सो व्हाट दिस एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी को देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्टिक है और ये कुछ बिट्स ऑफ पेपर है, यू कैन सी, मैं इसके अंदर इसको अच्छे से रख रहा हूं। ओके, यू कैन सी दैट मैं अच्छे से टच करा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक यू इंश्योर यू कि मैंने कोई भी इसमें कोई ग्लू या कुछ नहीं लगाया। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक भी नहीं है यहाँ पे। नाउ लेट अस ट्राई इट अगेन, लेट अस रब दिस स्टिक अगेंस्ट माय हेयर एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, इसको आपने स्टिक लिया, मैंने रब किया है, अब लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ। सी, समहाउ कोई मैजिकल पावर आ गई इस रॉड के अंदर में रबिंग की वजह से, जिससे कि इसने इन पेपर को अट्रैक्ट कर लिया है। और ये कहानी रबिंग से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, रबिंग से पहले ऐसा कुछ नहीं था, रब करने पर ही इसके अंदर वो पावर आ रही है। अगर मैं इसको रब कर रहा हूं तभी ये ऐसा कुछ कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और वहीं से हमें समझ में आएगा कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कोई भी दो बॉडी में तब क्रिएट होती है जब चार्ज का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो नाउ चार्ज क्या होता है उसको समझना है हमें। तो चार्ज क्या होता है बेसिकली, हम अपने अराउंड जितनी भी चीजें देखते हैं, जितना भी मैटर है जिसको आप मैटर बोलते हैं, या ये अपने आसपास कुछ भी देख लेंगे, फोन, मैट, टेबल, चेयर, फैन, लाइट, एवरीथिंग, इवन यू, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एक कॉमन चीज से मिलकर के बनी है। उस कॉमन चीज को हम बोलते हैं एटम। ठीक है, अब कुछ भी एग्जांपल उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे यार कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, जैसे चलो हम, ये तुम बहुत स्वाद से खाते हो, ओके, छोले भटूरे बोल देते हैं हम इसको। ओके, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, किससे बना है छोले भटूरे। अगर आप उसको बैक साइड में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे चेन में, क्या डेली लाइफ से एग्जांपल उठाया, छोले भटूरे, आप रोटी भी खा रहे हैं, चपाती, एनीथिंग। इफ यू गो बैक, अल्टीमेटली यू एंड अप एट एटम। आप कोई भी चीज उठा लें, पेपर, टेबल, चेयर, वुड, एवरीथिंग, यू विल एंड अप हियर। व्हाट इज एटम कंपोज्ड ऑफ? एटम्स में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये नेचर अगर एग्जिस्ट कर पा रही है, या नेचर जो चल रही है, इस नेचर के अंदर सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है, और एटम मिलकर बने हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के। अच्छा, उसके बाद में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर बोलते हैं भाई, बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहे हैं। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द सेम सिचुएशन। ठीक है, अभी आपसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि प्लैनेट्स जो है या अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्यों घूम रही है। आपने कहा वो उसको छोड़ के क्यों चली नहीं जाती है, तो हमने डिस्कस किया कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनके बीच में एक फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड घूम रहा है, क्यों? इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्ट कर रहा है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के पीछे रीजन क्या है? जैसे कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे रीजन था मास, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के पीछे रीजन जो है वो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं हम? वो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स? जो पूरा मैटर बनाने में काम आ रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ के नहीं जा रहा है, न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा रहा है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उनका क्या रोल है वो हम बाद में करेंगे। मेन यहाँ पे हमारे को चार्ज समझना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, जो प्रॉपर्टी है उनकी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब आपको चार्ज की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसा कि अभी हमने देखा, एक एग्जांपल भी बताया आपको रॉड वाला, कि कोई भी दो बॉडीज के अंदर में अगर आप चार्ज का डिफरेंस क्रिएट कर देते हो, उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एंड उसका रीजन क्या है? चार्ज। चार्ज को आप डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, जनरली ये यूज किया जाता है, इससे मास के लिए एम। बाकी आपको कुछ और ही करना है जबरदस्ती तो बात दूसरी है, बट जनरली हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। जैसा कि हमने देखा कि एटम के अंदर में दो तरह के पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो टाइप ऑफ चार्ज प्रोटॉन के अंदर होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज या माइनस क्यू बोलते हैं। ओके, माइनस क्यू मतलब नेगेटिव चार्ज है, और माइनस क्यू उसके ऊपर अगर हम चार्ज लिखेंगे तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो होता है कूलम, या कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सो ये है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक जो उसकी यूनिट है और उसका जो डेफिनेशन है, जो आपको लिख सकते हो एग्जाम में। एंड नाउ वी विल कंसिडर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जब हमें समझना है, ठीक है, कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज है जो प्रोटॉन के अंदर होता है, नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं उनको पकड़ के रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन कीप ऑन रिवॉल्विंग। और तीसरी ये प्रॉपर्टी की हमने देखा, रॉड को जब बिट्स ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि रॉड पे चार्ज था, बिट्स ऑफ पेपर पे चार्ज नहीं था। आप देख सकते हो उस पे 4 प्लस के और 4 नेगेटिव के, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर है। पर क्या होता है कि जो पॉजिटिव रॉड उसके पास लाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने पास बुला लेता है और पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा पुश कर देता है, या ये कहो कि वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली वो उसको मॉडिफाई करके फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये रीजन था उस रॉड का अट्रैक्ट करने का। लेकिन अगेन रीजन क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स किस वजह से होता है? चार्ज की वजह से। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आती है। टाइप ऑफ चार्जेस, ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस होती है, कूलम हमने पढ़ लिया है। टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के होते हैं, और ये प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। तो नाउ वी आर फेमिलियर विद चार्ज, और अब हम इनकी मूविंग चार्जेस की प्रॉपर्टी के ऊपर भी आएंगे। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला है, वो है Q इक्वल टू NE। उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि नेक्स्ट सेक्शन में वही कवर कर रहे हैं। तो आप उसको देखिए। होता क्या है, दो बॉडीज को जब आप रब कर रहे हो तो रबिंग की वजह से जो हीट एनर्जी पैदा हो रही है, उस हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन टूट के एक से दूसरे में चले आते हैं। तो सपोज करो ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर अगर ध्यान करो, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन थोड़ी बाहर आएगा, बाहर कौन पड़े? इलेक्ट्रॉन। तो जब आप रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन ही टूटेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे या आप इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे। दो ही सिचुएशन हो सकती है। तो जब हमने ए और बी को आपस में रब किया, तो लेट अस से कि ए ने एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके पास कितना? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो आप देख रहे हो, इस पे +1 E चार्ज आ गया और इस पे -1 E चार्ज आ गया। E क्या है? E इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी जब एक बॉडी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आप इतना चार्ज निकाल लेते हो। ठीक है, अब सपोज करो इसने एक और लूज कर दिया, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2E, और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2E, है ना। एक और कर दिया 3E और -3E, करेक्ट। तो अभी तक हम देख रहे हैं अगर बॉडीज में चार्ज डेवलप हो रहा है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E की फॉर्म में ही
क्रिएट हो रहा है, या तो वो +3 हो सकता है या -3 हो सकता है या 0 हो सकता है। क्या यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि इसके पास आधा इलेक्ट्रॉन रह गया और आधा इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, उसने एक पैर इधर रखा हुआ है और एक पैर इधर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऐसा तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन है भाई, अजय देवगन थोड़ी ना है, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा या इसके पास रहेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा या तो वो +3e होगा या -3e होगा। यानी ये जो नंबर है आपका वो या तो +3 होगा या -3 होगा, या तो +4 होगा या -4 होगा, या +5 या -5, लेकिन वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जब चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा E का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल, यानी कि Q इक्वल्स टू हमेशा NE ही रहेगा, और N जो है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी एन इंटीजर। तो फिर प्लस इलेक्ट्रॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? +3e का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यानी उस बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, और -3e का मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, उसे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है Q इक्वल टू NE, यानी नेचर में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, आदान प्रदान होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होगा। फिर तुम कहोगे सर पॉजिटिव आयन भी तो होता है ना? तुम बोल सकते हो सर ये तो गलत बोल रहे हो, हमने तो सुना है Na+ Cl-। अरे भाई Na+ का मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और Cl- का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल गया। आइए समझ में? तो ये मतलब हुआ कि जितना भी सारा गेम है सब इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को समझना बहुत जरूरी है। और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इसी के ऊपर बेस करेंगे। ओके।